राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि मैया यशोदा कहती हैं अभी तो हम सब एक हुए हैं, तू ऐसा कैसे कर सकता है लल्ला, तू मुझे पुनः छोड़कर कैसे जा सकता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ मैया, यही तो जीवन है, कुछ कर्तव्य है मेरे, कुछ कर्म है मेरे। वैसे भी मैं लंबे समय तक रुका हूँ वृंदावन में, मुझे नहीं लगा कि मैं इतने लंबे समय तक यहाँ रुक पाऊंगा और यहाँ रह के मैंने हर एक क्षण का आनंद उठाया है, किंतु अब मैं नहीं रुक सकता मैया, अब मुझे जाना ही होगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं अब कृपा करके मेरे समक्ष आंसुओं के साथ मुझे विदा मत कीजिए। और फिर मैया यशोदा कहती है मेरा कान्हा मुझसे दूर चला जाए और मैं ना रो, ऐसा कैसे संभव है कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं बस मैया इसकी आगे की यात्रा जो मुझे तय करनी है उसके लिए आपके मुख पे मुस्कुराहट देखना मेरे लिए अति आवश्यक है मैया। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं कहना क्या चाहते हो तुम। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था दाऊ, अब आप आ गए हैं तो मुझे द्वारका जाना चाहिए। और बताते हैं एक बहुत बड़ा संकट है जो द्वारिका में प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं दाऊ, इस बार आप भी मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, एक ऐसा युद्ध है जो मुझे अकेले ही लड़ना होगा। यदि आपकी सहायता की आवश्यकता होती तो मैं आपको स्वयं ही बता देता, किंतु नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए, आप यहाँ रुकिए, मैया बाबा की सेवा का आनंद उठाइए, मैं अकेला ही जाऊंगा। और फिर तभी राधा कहती हैं अकेले नहीं कृष्ण, राधा के साथ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं राधा, मैं जानता हूँ कि राधा सदैव मेरे साथ है, किंतु तुम यहीं रुको, मैं जानता हूँ कि सबका मन यही है कि सब यहाँ रहना चाहते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मैया यशोदा कहती हैं कृष्ण जी से मैं तुझ पे अवश्य क्रोधित होती, तू मेरे लल्ला को मुझसे दूर जो कर रहा है, परंतु मैं जानती हूँ मेरा कान्हा अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा है और ये बात तेरी इस मैया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मैं पूरे आनंद के साथ अपने कान्हा को विदा करूंगी लल्ला, इन आंसुओं को मेरा दुख नहीं मेरा आशीष समझना। और फिर कृष्ण जी रोने लगते हैं और तभी मैया यशोदा कहती है नहीं रोना नहीं, मुस्का के जाओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं और तभी उनका यज्ञ भंग हो जाता है। और फिर ऋषि मुनि कहते हैं घोर अनर्थ किसका है ये कार्य, किसने किया है ये पाप, किसने किया ये यज्ञ विध्वंस। और तभी ऋषि मुनियों के ऊपर आक्रमण हो जाता है और कहते हैं यहाँ कोई पाप और अपराध नहीं हो रहा है, धर्म संगत कार्य हो रहा है। और फिर सैनिक कहता है जिसके पास शक्ति है वही धर्म संगत है। और तभी हंस और डिम्बक आ जाते अपनी सेना के साथ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हंस कहता है बंदी बना लो सबको। और फिर हंस कहता है इस यज्ञ को ही नहीं इस आश्रम को भी ध्वस्त कर देंगे हम, सबको यहाँ से उठा ले जाएंगे हम, क्योंकि हम यही करते हैं, तुम जैसे पाखंडियों का अंत। और हंस कहता है सबको खींच के ले चलो, मैं रथ के पीछे बांध दो। और तभी डिम्बक कहता है भ्राता सावधानी से, इन ऋषियों को ऐसे चोटिल करना उचित नहीं, देवता बुरा मान जाएंगे। और फिर हंस कहता है मेरे भाई तुम सबसे शक्तिशाली हो और ये देव सेना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर हंस कहता है सारी सेना से ले चलो सबको और केवल युवाओं को लेके जाना जो काम आ सके हमारे, वृद्धों को नहीं। और फिर ऋषि मुनि कहते हैं हमने सुना है तुम दोनों के विषय में और ये उचित नहीं है, ये तीसरी बार हो रहा है, जिन लोगों को तुम लेकर जाते हो वो कभी लौट कर नहीं आते, उन लोगों के साथ तुम करते क्या हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा माखन लेकर आती कृष्ण जी के लिए और अपने हाथों से माखन खिलाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि हंस कहता है जिस दिन तुमको ये पता चल जाएगा कि ये सब मैंने क्यों किया, उस दिन तुम्हारे पैरों तले धरती खिसक जाएगी, सब ढोंगी हो तुम ऋषि के नाम पे, खींच के ले चलो इनको, इनका भी वही प्रबंध होगा जो अन्य का हुआ है। और फिर तभी डिम्बक कहता है भ्राता तुम्हें क्या लगता है जो हम ये कर रहे हैं क्या वो ठीक है। और फिर हंस कहता है मेरे भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी बात मानो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उचित कर रहा हूँ और इस संसार को हमारी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, समझे।
और कहता है चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। और फिर डिम्बक कहता है परंतु भ्राता, और तभी हंस हाथ दिखा के रोक देता है बोलने से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि मुनि कहते हैं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये हंस और डिम्बक इन लोगों के साथ क्या करते हैं, ये कहाँ लेकर जाते हैं, हमें सहायता चाहिए। और फिर तभी आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि मुनि कृष्ण जी के समक्ष पहुँचते हैं और कहते हैं त्राही माम रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, हमारी रक्षा कीजिए। और तभी कृष्ण जी कहते हैं ऋषिवर कृपा करके शांत हो जाइए, समस्या क्या है मुझे समझाइए। और फिर ऋषिवर कहते हैं द्वारकाधीश हंस और डिम्बक दो असित भाई हैं जो युवा ऋषियों को उठाकर ले जाते हैं। वो हमसे बताते भी नहीं कि वो उनके साथ क्या करते हैं, जो जाते हैं उनमें से कोई लौट कर नहीं आता। और फिर शाम कहता परंतु उनके साथ करते क्या हैं। और फिर ऋषिवर कहते हैं यही तो पूछने आए हैं आपसे, हमें ज्ञात नहीं है और ये तीसरी बार हो रहा है, वो युवा ऋषियों को लेकर गए हैं। और फिर रुक्मणी कहती हैं तो आप सब पहले क्यों नहीं आए। और फिर ऋषिवर कहते हैं क्योंकि कृष्ण यहाँ नहीं थे। और फिर शाम कहता है तो आपको मुझे तो बता देना चाहिए था, मैं तो यहाँ उपस्थित था, मैं उन दोनों असुरों को मार गिराता, उन्होंने घोर अपराध किया है उन ऋषियों को ले जाकर। और फिर कृष्ण जी कहते हैं शाम इस समस्या का समाधान मैं स्वयं करूँगा, तुम शांत हो जाओ। और फिर शाम कहता है नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि वो असुर ऋषि मुनियों के साथ करते क्या हैं, और यदि उन ऋषियों को वापस लाने के लिए मुझे उन पर आक्रमण भी करना पड़ा तो मैं वो भी करूँगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मुझे लगता है कि इस समस्या का निवारण मुझे करना चाहिए। और फिर शाम कहता नहीं पिताश्री, आप पर कोई भी समस्या आए उससे पूर्व मैं उसका सामना करूँगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं उचित है शाम तुम ही करो, परंतु स्मरण रखना तुम्हें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो, पूर्ण रूप से तुम जान जाओ कि हंस और उसका भाई ऋषियों के साथ सत्य में कुछ अनुचित कर रहे हैं। केवल तभी आक्रमण करना, अन्यथा लौट आना, आक्रमण मत करना। और कहते हैं जो भी करना सोच समझ कर करना। और फिर शाम कहता है अवश्य पिताश्री आप चिंता ना करें, मैं कृष्ण पुत्र हूँ, कोई भी कार्य अज्ञानता से नहीं करूँगा। और फिर शाम कहता है अपना आशीष दीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हंस और उसका भाई कन्याओं की शादी ऋषियों के साथ करा रहा होता है। और फिर ऋषि कहते हैं कन्या मंडप क्या है ये सब। और फिर हंस कहता है मंडप है, कन्याएं हैं और तुम। और फिर कहता है वाह साधु, इसका अर्थ है कि तुम सबका विवाह होने जा रहा है यहाँ। और कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ बलपूर्वक पाप किया जा रहा है, पर नहीं, ये तुम्हारा उद्धार है। ऐसा करके ना मैं केवल तुम्हारा विवाह ज्ञानी और सुयोग्य वर से करा रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे निर्धन माता पिता के उत्तरदायित्व को भी उनके कंधे से उतार रहा हूँ। देखो अपने माता पिता को, कितने प्रसन्न हैं, अच्छा संस्कारी पति, मानसिक समस्या से मुक्त माता पिता और एक अच्छा दाम्पत्य जीवन, और क्या चाहिए तुम सबको अपने जीवन में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शाम सैनिकों से कहता है वन में हर ओर जांच करो, यदि वो लोग यहाँ से गए हैं तो अवश्य ही कोई चिन्ह छोड़कर गए होंगे और हमें उन्हीं का पीछा करना होगा। हंस और डिम्बक तक पहुँचना है, जाओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हंस और डिम्बक ऋषियों से बैठने के लिए कहते हैं विवाह में। और फिर तभी ऋषि कहते हैं नहीं, हम मृत्यु के भय से ये पाप नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य भंग होने से श्रेष्ठ है कि हमें मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। और फिर ऋषि कहते हैं नहीं, हम मृत्यु के भय से ये पाप नहीं करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि हंस कहता है ब्रह्मचारी सब पाखंड है, संसार में वो सब पापी हैं जिन्होंने विवाह किया। और फिर हंस कहता है ऋषियों से फिर तो तुम भी पापियों के शैतान हुए, अब शांति पूर्वक मंडपों पे बैठो, अन्यथा पूर्ण शांति से अर्थी में लेटे पाए जाओगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम पहुंच जाता है और देखता है हंस और डिम्बक को शादी कराते हुए ऋषियों की। और तभी शाम कहता है ये किसी को मार नहीं रहे हैं, अपितु विवाह करवा रहे हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।